साथियों नमस्कार। आज संविधान दिवस है। संविधान दिवस की आप सबको बधाई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि संविधान दिवस क्यों मनाया जाए। हमको जातिवाद से आज़ादी संविधान देता है, हमको पढ़ने लिखने का हक संविधान देता है, हमको खेती किसानी जो भी चीज़ें हैं, बोलने लिखने पढ़ने नौकरी हर चीज़ों का अधिकार कौन देता है? संविधान देता है। लेकिन क्या सचमुच जो संविधान दिवस है सिर्फ 26 नवंबर के लिए है? साथियों 26 नवंबर बस के लिए नहीं है। संविधान जो दिन प्रतिदिन चीज़ें देखने के, समझने को और हर चीज़ों को अपने तरीके से हैंडल करने के लिए है। साथियों संविधान दिवस को मनाने के साथ साथ हम ये भी सोचें कि संविधान जो हम मना रहे हैं उसके साथ हमको कौन से मूल्य को सहेजना है। क्या हमको रोजी रोटी के मूल्य को सहेजने के लिए लड़ाई लड़नी है? क्या हमको खेती किसानी के मूल्य को सहेजने के लिए लड़ाई लड़नी है? क्या कहीं पर अन्याय और अत्याचार हो रहा है उसके लिए संविधान के माध्यम से किस तरह से लड़ना है? संविधान दिन प्रतिदिन की एक प्रैक्टिस है, सिर्फ एक दिन की प्रैक्टिस, एक दस्तावेज नहीं है। संविधान ये समझने की देता है कि कहीं किसी गरीब ठेले वाले के साथ अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ भी प्रतिकार करने का जो अधिकार मिलता है वो संविधान के माध्यम से मिलता है। कहीं पर कोई हमारे साथ छुआछूत का भेदभाव करता है वो संविधान से मिलता है। कहीं पर अगर हमारे पास रोजी रोटी की समस्या आ जाती है तो संविधान देता है। लेकिन आज क्या सचमुच उस मूल्यों को सहेजा हुआ है? संविधान दिवस बर्थडे की तरह हो गया है कि बर्थडे आया हम भूल गए, अगले साल की याद में चले जाते कि हमारा बर्थडे है। कहीं हमारे यहाँ उत्सव भी तो नहीं है। कहीं इसी तरह का संविधान दिवस को भी तो हम नहीं मना दे रहे हैं कि बस 26 तारीख आया काम खत्म, फिर अगला 26 तारीख आए। संविधान दिवस मनाने का ध्येय है कि हर कोई जो समता स्वतंत्रता बंधुत्व का भाव है उस भाव के साथ जीवन जिए, सबके साथ गरिमापूर्ण जीवन पद्धति सबके पास उपलब्ध हो। उस तरह का व्यवहार, उस तरह का एटमॉस्फेयर कैसे आएगा इस पर चिंतन करने की ज़रूरत है। संविधान दिवस उस मूल्य को सहेजने की है जो आज़ादी के रणबांकुरों ने हमको ये दिलवाया है। जो बाबा साहब ने एक संविधान मुझे दिया है, विश्व के अनेक देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद भारत का संविधान एक बहुत बड़ा दस्तावेज दिया, जहाँ पर दास्ता से मुक्ति की बात है, जहाँ पर गरीबी से मुक्ति की बात है, जहाँ पर अन्याय से मुक्ति की बात है, जहाँ से सामंतवाद से मुक्ति की बात है, जहाँ हर तरह से अन्याय और शोषण से मुक्ति की बात संविधान कहता है। क्या सचमुच हमारा देश उन मूल्यों को पा गया है? क्या सचमुच उन आज़ादी के रणबांकुरे जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान था उससे, उन सब चीज़ों से वो अलग हो चुके हैं? क्या बाबा साहब ने जिन ध्येय के साथ हमारे बीच में आए थे, हमारे उस ध्येय के साथ संविधान का दस्तावेज हमको दिया, क्या उस ध्येय को हम पूर्ण कर पा रहे हैं? साथियों आज हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम उन जो संघर्ष करके बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको ये संविधान का दस्तावेज दिया था उस दस्तावेज के आधार पर राष्ट्र चले। क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी धार्मिक किताब जो है, हमारे लिए राष्ट्र की जो सबसे बड़ी किताब है संविधान है। और जो संविधान बन के जब तैयार हुआ तो इसी ध्येय के साथ हुआ कि हम सभी के साथ, महिलाओं के साथ, गरीबों के साथ, आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। उस अन्याय ना हो उसके लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। इन शैक्षणिक संस्थानों में कोई बच्चा पढ़ने लिखने से वंचित ना रह पाए, सस्ती शिक्षा होनी चाहिए, रोजगार होना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ क्वालिटी हेल्थ होनी चाहिए। इस ध्येय के साथ संविधान दिवस मनाना है और संविधान दिवस को समझना है कि आखिर ये संविधान दिवस हम क्यों मना रहे हैं, किस लिए मना रहे हैं और संविधान हमको क्यों ज़रूरी है। इसके साथ ही हम सबको एक साथ मिल के काम करना होगा। जय संविधान, जय भीम, जय भारत, जय हिंद।